नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मोदी सरकार के लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा और अचानक सीएए को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीएए है क्या और इसके लागू होने पर क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन और ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। इस प्रावधान में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि सीएए में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। पिछली बार सीएए को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध हुआ था। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ रहे। सीएए की बात शुरू होते ही देश भर में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन पूर्वोत्तर में ये सबसे ज्यादा था। वहां करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, भारी तोड़फोड़ भी हुई थी। पूर्वोत्तर के लोग मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बंट जाएंगे। असम, मेघालय समेत कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए। बाद में सरकार ने कानून लागू करते वक्त ऐलान किया कि मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में कानून लागू नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम में इनर लाइन प्रणाली सहित कुछ अन्य श्रेणियों में छूट प्रदान की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। विपक्ष का कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भाग कर आए हैं। इसीलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसी ट्राइब मूल निवासी है, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वे पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहां तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उन्हीं के पास जा चुके हैं। अगर सीएए कानून लागू हो गया तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर था जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहे थे।